तो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको अगला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आएगा प्रश्नावली 1B। 1B आपको अच्छे से समझना है। पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया है, सेकंड पार्ट उससे भी ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, आप नीचे कक्षाओं में पढ़े होंगे। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड, पहले हम छोटी संख्या से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, कितना आया 70। फिर 2 से भाग करेंगे, आएगा 35। अब 5 से भाग लगाएंगे, 5 सत्ते 35। अब किससे भाग लगाएंगे, 7 से। कोशिश करना छोटे से छोटे नंबर से भाग करने की कोशिश करना। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो हमारा बन गया 2 × 2 × 5 × 7 × 5 × 7। अब 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 बार आया है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे। तो 2 की पावर 2 × 5 × कितना आया, 7। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बन गया 2 की पावर 2 × 5 × 7। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम साइड में निकालते हैं। 156 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से भाग करेंगे, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 एक कम 3 त्रिक का 9। अब 13 से पूरा कटेगा, 13 एक कम 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13। अब ये आ जाएगा 2 बार आया है, यानी कि 2 की पावर कितना आएगा, 2 × 3 × 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 × 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन जिसमें आता है 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 3825। अब देखिए यहाँ पे 3825 को भाग लगाएंगे, 3825 को भाग लगाएंगे तो ये देखिए 5 से कटेगा। आइए चेक कर लेते हैं, 3 से कटता है नहीं, क्योंकि 3 बीच में आएगा अभाज्य संख्या। तो 3 से कटने के लिए 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना आएगा, 13 5 18, यानी कि 3 से कटेगा। 3 से भाग करिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 2 8, 22, 3 सत्ते 21, एक बच्चा, 3 पचे 15। अब देखिए अभी भी 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब इसको 5 से भाग लगाएंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 पचम 25। अभी भी 5 से कटेगा तो आ जाएगा 17। अब 17 से पूरा विभाज्य है, यानी कि कितना आया 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब 3 2 बार आया है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, 3 की पावर 2 आ जाएगा, × 5 की पावर 2 × 17। यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो आया 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, ये हमारा उत्तर होगा। देखिए आपको काटने में क्वेश्चन, अभाज्य संख्या काटने में थोड़ी प्रॉब्लम तब तक होगी जब तक आपको विभाज्यता का नियम ना पता हो। तो आइए यही साइड में हम थोड़ा विभाज्यता का नियम भी सीख लेते हैं। विभाज्यता का नियम में 2 का विभाज्यता का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है जिसके अंकों में जिस संख्या के लास्ट वाला अंक यानी कि इकाई का अंक सम हो वह संख्या 2 से कटेगी। जैसे देखिए ये संख्या है, अगर हम आपसे पूछे तीनों संख्याओं में बताइए कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो तुरंत आप बता दोगे, यानी कि दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक सम है। तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसमें इकाई का अंक सम हो वह संख्या 2 से कटता है। अब हम समझेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे देखिए ए नंबर है, ये 2 संख्या दे रखा है, 2 संख्या हमने दी है, 3 संख्या। अब तीनों संख्याओं में चेक करना है 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग सबसे पहले हम सारा अंक जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 8 कितना आएगा, 11 8 आएगा 19, और 19 6 आ जाएगा 25, 25 7 आ जाएगा 32।
अब 32 3 से कटने वाला नंबर नहीं है, यानी कि ए वाला संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब इस संख्या को देखेंगे 8 6 14 और 14 7 आ जाएगा 7 4 11 21, 21 6 आ जाएगा 27, 27 5 आ जाएगा 32। ए वाला भी नंबर 3 से कटने वाला नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंकों का योग जितना आया है यानी कि 32, ये 3 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 3 से यदि कटेगा तभी संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा 3 से नहीं कटेगी। ए वाला नंबर चेक करेंगे, 3 1 4 6 4 10 10 7 17 और 17 8 आ जाएगा 8 7 15 यानी कि 25। अब 25 ए वाला भी नंबर यानी कि 3 से कटने वाला नंबर नहीं है। जैसे ए वाला नंबर चेक करेंगे, ऊपर वाला देखते हैं 3 से कटता है नहीं, 7 6 13 और 13 8 आ जाएगा 21, 21 7 आ जाएगा 28। ए वाला भी नंबर 3 से कटने वाला नंबर नहीं है। यहाँ पे 6 देखिए, 6 1 7 8 7 15, 15 6 कितना आएगा, 15 6 आ जाएगा हमारा 21। इसका अंकों का योग 21 है। ए वाला नंबर 3 से कटेगा। तो इस प्रकार से हम 3 का विभाजता का नियम जानते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 का विभाजता का नियम समझ लिए, अब 4 का विभाजता का नियम समझेंगे। देखिए, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ए फालतू में है, लेकिन जब पूरा विभाजता का नियम पढ़ लोगे, जान जाओगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ढेर सारी सुविधाएं होंगी, आसानी होंगी। देखिए, 4 का विभाजता का नियम कहता है, जैसे ए अंक है, 4 के विभाजता का नियम में इकाई और दहाई यानी कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा, तब वह संख्या पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे हम पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं लगाएंगे, केवल लास्ट के 2 अंक में भाग लगाएंगे, तो 67 4 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। देखिए, यहाँ पे 64 है, तो 64 4 से कटेगा, ए वाली संख्या 4 से विभाज्य है। यहाँ पे 67 ए भी विभाज्य नहीं है। तो आप इस प्रकार से और सारा एग्जाम्पल लिख के चेक कर सकते हो कि 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ढेर सारा चाहिए जितना एग्जाम्पल ले लो। केवल आप इस बात को नोट कर लो, 4 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई और दहाई यानी कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा, तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। अब हम जानते हैं 5 का विभाजता का नियम। आइए देखते हैं 5 का विभाजता का नियम क्या होता है। 5 का विभाजता का नियम, जिसके लास्ट में 0 और 5 है वह संख्या 5 से विभाज्य है। ये वाला तो आसान है। इसके बाद देखते हैं 6 का विभाजता का नियम पढ़ेंगे। 6 वाला विभाजता का नियम देखिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुणे 3, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वह संख्या 6 से कटेगी। जैसे देखिए, ये संख्या क्या 6 से कटेगी, ये वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 से कटने के लिए इकाई का अंक सम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सम नहीं है, विषम संख्या है, तो ये वाली संख्या तो नहीं कटेगी। दोनों से तब जब तक नहीं कटेगी तब तक वह संख्या 6 से नहीं कटेगी। आइए इसको चेक करते हैं, क्या ये संख्या 6 से कटेगी? तो अब हम पूरी संख्या में भाग नहीं लगाएंगे, केवल लास्ट का 2 अंक देखेंगे। तो 2 अंक में सबसे पहले हम देखेंगे 2 का विभाजता का नियम। देखिए, लास्ट का इकाई का अंक सम है, तो 2 से तो कटेगा, 2 से कट रहा है। अब देखेंगे 3 से कटता नहीं, तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 6 तो कट जाएगा 3 से, चाहे जोड़ लो चाहे 3 3 हटा दो। जैसे 6 कट गया, 5 4 9, 9 भी 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा 3 से, 8 7 15, देखो 15 भी कट जाएगा, यानी कि ए नंबर 3 से भी कट रहा है, 2 से, तो ए वाली संख्या 6 से भी कटेगी। आप काट के चेक कर सकते हो, ए नंबर 6 से कटेगा। तो आशा करते हैं आपको 6 का विभाजता का नियम समझ में आ गया होगा। अब एक साथ हम समझेंगे 7 11 और 13 का। 7 11 13 का विभाजता का नियम। तो 7 11 13 का विभाजता का नियम कहता है, जैसे ये संख्या है हमारे सामने, तो 7 11 13 का विभाजता का नियम कहता है, सबसे पहले 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर, जैसे देखिए 3 3 का पेयर बना लिए। अब एक संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, 0 बढ़ा लो, 3 3 का पेयर बन गया। अब ए विषम स्थान है, सम स्थान है, तो विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग का अंतर, यदि 7 11 13 जिस भी नंबर से कट जाए वह संख्या उस नंबर से कटेगी। तो जैसे इसका योग कितना आ जाएगा, 768 में 7 जोड़ेंगे, 8 7 15, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, 775, 775 माइनस 656। अब इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 घटेगा 9, यहाँ पे 6 में से 5 घटेगा 1, और 7 में से 6 घटेगा, आ जाएगा हमारा 1, 119। अब 119 क्या 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 4 11, एकदम कटेगा 49, 7 से कटेगा। इसका मतलब ए वाली संख्या, ए पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अब देखते हैं क्या 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 से नहीं कटेगा, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 13 से चेक करेंगे, 13 104, 13 से भी नहीं कटेगी।
तो इस प्रकार से यदि 7 से कट जाएगा तो 7 से विभाज्य है, 11 से कट जाएगा तो 11 से विभाज्य है, 13 से कट जाएगा तो 13 से विभाज्य है। और ये 3 नंबर बहुत प्यारा नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 3 नंबर ऐसा है, ये अभाज्य संख्या है और ऐसी अभाज्य संख्या है जिसको गुणा करने पर इसका गुणनफल कितना आता है, 1001। इस बात को भी आप मुझबानी याद होना चाहिए ताकि आगे चल के आपको सवालों में ढेर सारा हेल्प कर सके। तो 7 11 13, 7 11 13 का मल्टीपल होता है 1001, 1001। अब हम 7 11 13 का विभाज्यता का नियम जान गए। इतने में कक्षा 10 में पर्याप्त है विभाज्यता का नियम। उसके बाद अभाज्य संख्या भी जान लेते हैं थोड़ा सा। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे और किसी से न कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, टोटल 25 है। कितनी है, 25 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। कौन कौन सी है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं? सबसे पहले आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आ जाएगा 29, 29, 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद आ जाएगा 41, 43, 43, 47, उसके बाद आ जाएगा 53, 53 के बाद आ जाएगा 59 और 59 के बाद 61, 61, 63, सॉरी 63 नहीं है 67, 67 के बाद आ जाएगा 71, 71 के बाद आएगा 73, 73 के बाद आ जाएगा 79। कौन सी संख्या आएगी, 79। उसके बाद 83, 87, सॉरी 87 नहीं है 89, उसके बाद 97। कितना है, 97। तो ये 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आइए गिन लेते हैं, कोई संख्या छोटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कोई भी संख्या छोटी नहीं है। इसमें से सारा नंबर देख सकते हो, केवल अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। इसको आपको याद हो जाएगा, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। इस प्रकार से पढ़ोगे लगातार तो याद हो जाएगा। वैसे आप जब लगातार क्लास में बने रहोगे तो ये आपके दिमाग में सेट करने का काम हमारा होगा, खुद ही सेट हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। जहां पे आप पढ़ रहे हैं एक बार हमारे साथ बोलने की कोशिश करिएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो अब आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी कई बार रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1001 बहुत प्यारा नंबर है। एक ऐसी अभाज्य संख्या का गुणनफल है जो लगातार है 7 11 और 13, 7 11 13। ध्यान से देखिए, ए वाला जो नंबर दे रखा है इसका 5 गुना है, यानी कि इसमें 5 का मल्टीपल है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 5 7 11 13 और 11 और 13, 5 7 11 और 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 5 7 11 13 इसको आपको मुझबानी याद होगा तो आगे चलते गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ढेर सारा हेल्पफुल होगा। तो अभी से इसको याद रख लीजिए कि 5005 जो है ये 5 7 11 13। यदि आपको ये नंबर न याद हो तो ए वाला नंबर तो जरूर याद कर लेना ताकि आगे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको आसानी हो। 1001 जो है 7 11 13 का मल्टीपल है। तो अब इसका तो अभाज्य गुणनखंड आ गया एक ही बार में, एक हमारा उत्तर आ गया। अब इस वाले नंबर को देखेंगे 7429। 7429 ये भी बहुत प्यारा नंबर है, इसको भी आपको दिमाग में बिठाना होगा। यह 17 19 23 तीन लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। किसका है, 17 19 और 23। 17 19 और 23 आप काट के चेक कर सकते हो, इसी का अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य गुणनफल आ जाएगा 17 × 19 × 23। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमें सिद्ध करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91। 26 और 91, तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 13 दूना 26, यानी कि 2 गुणे 13 आ जाएगा। 2 गुणे 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड 13 सत्ते कितना होता है? 91, यानी कि 7 गुणे कितना आएगा? 13। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। आपको ध्यान रखना है, यहां पे हम बता दे रहे हैं, एचसीएफ वह नंबर होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है। देखिए 2 गुणे 13 यहाँ पे 26 वाले में, 91 वाले में मिल रहा है 7 गुणे 13, तो दोनों में क्या चीज मिल रहा है? 13। क्या चीज मिल रहा है? 13। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा, जो चीज दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा, यानी कि 13 एचसीएफ है। उसके बाद एलसीएम पर भी ध्यान से देखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एलसीएम वह नंबर होता है जिसे देखिए यहाँ पे 13 तो दोनों में मिल रहा था, तो ए आ गया एचसीएफ, और एलसीएम में जो एचसीएफ होता है तो उसको तो लिखा ही जाता है, एचसीएफ लिख लिए। और गुणे, अब देखो ए वाला नंबर जो है, ए वाला नंबर ये तो एचसीएफ में निकल गया है। बचा कौन कौन सा नंबर है? 2 गुणे 7, तो एचसीएफ भी लिखा जाएगा, जो शेष बच जाएगा वो वाला नंबर भी लिखा जाएगा, यानी कि 2 गुणे 7 भी लिखा जाएगा। अब ए जितना आ गया, ये हमारा एलसीएम आया, यानी गुणा करेंगे 7 दूनी 14, और 14 3 कितना आ जाएगा? 42। कैरी कितना है? 4, और 14 कम 14, 14 4 आ जाएगा कितना? 14 4 18, यानी कि 182 आ गया। तो अब हमें क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम लिखिए, चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखिए। तो पहली संख्या कितना है? 26, और दूसरी संख्या दे रखा है 91, बराबर एलसीएम कितना है? 182, और एचसीएफ दे रखा है 13। तो अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चलिए पहले एलसीएम वाला गुणा कर लेते हैं। 13 गुना आएगा 26, कैरी कितना है? 2, और 13 104, 104 2 कितना आएगा? 106, कैरी आया 10, 13 कम 13, 13 10 आ जाएगा 23, यानी कि 2366 आया। और इसको 26 और 91 को गुणा करेंगे तो ए भी हमारा मान कितना आएगा? 2366, यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के। यही क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इति सिद्धम। तो आपको इस प्रकार से लगाना है, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ में जो चीज उभयनिष्ठ होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, एलसीएम में जो चीज एचसीएफ है वो भी होगा, और जो चीज उभयनिष्ठ नहीं है उस वाला नंबर भी लिखेंगे। जैसे 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, सारा नंबर गुणा करेंगे 182। अब यह एक संबंध होता है, इसको याद रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहला नंबर 26, दूसरा नंबर 91, एलसीएम दे रखा था 182, एचसीएफ दिया था 13। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 2366, इसको भी गुणा करेंगे तो 2366, दोनों यदि बराबर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसका उत्तर नहीं होता है, इसका उत्तर यही है, सिद्ध हो गया हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब भाग करेंगे इसको, 5 5 10 2 12, यानी कि 21 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम अभी पढ़ाया, तो 3 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5 5 10, 10 2 12, यानी कि 12 3 से कट जाएगा, ये नंबर 3 से कटेगा। ये पहचानने में आपको बहुत सहायता करेगा। तो 3 × 24, 1 बचा, 3 बचे 15। अब देखिए 8 5 13, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से भाग करिए, तो 5 से भाग करेंगे 17 आएगा। अब ये पूरा नंबर 17 से कट जाएगा, यानी कि 510 का अभाज्य गुणनखंड बन गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, 92 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर भाग करेंगे आ जाएगा 23। अब 23 तो अभाज्य संख्या है, तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 23।
अब HCF कितना आएगा, HCF तो आएगा जो चीज दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज है, देखिए 2 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2। ध्यान से देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। तो हमारा HCF निकल गया 2। उसके बाद LCM निकालेंगे, LCM कितना आ जाएगा, 2 तो निकल ही गया है, तो 2 HCF वाला तो लिखेंगे ही। अब साथ में जितना नंबर नहीं मिल रहा है सारा नंबर लिख लेंगे। 3 1 2 भी है, 3 5, उसके बाद 17 और कितना है, 23 है। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 23,000। सारा नंबर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 23,460। कितना आएगा, 23,460। तो एलसीएम आ गया 23,460, एचसीएफ आया 2। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब आ जाएगा पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दे रखा है 510 और दूसरी संख्या है 92 बराबर एलसीएम दे रखा है 23,460 गुणे एचसीएफ दे रखा है 2, एचसीएफ कितना है 2। अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। कितना आएगा, 46,920। गुणा करके चेक कर सकते हो। इसको गुणा करेंगे 510 और 92, तब भी हमारा कितना आ जाएगा 46,920, यानी कि LHS बराबर है RHS के। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि इत सिद्धम, इत सिद्धम, इत सिद्धम। तो आपको इस प्रकार से निकालना है और प्रूव्ड करना है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 336 और 54। तो 336 और 54 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। अभी भी किससे कटेगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 21। अब 21 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7, यानी कि 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद गुणे कितना है, 3 है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, 3 गुणे 7 है। अब हम निकालेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएगा 54, 27 दूना 54, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ में हमने बताया जो चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही एचसीएफ है। दोनों में देखिए क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, दोनों में देखेंगे 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 3। एचसीएफ निकल के आएगा 3। उसके बाद 1 2 भी उभयनिष्ठ है, देखिए 2 भी उभयनिष्ठ है, तो गुणे 2, यानी कि 3 दूनी 6 क्या आ गया, एचसीएफ। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो चीज़ उभयनिष्ठ है उसको तो लिखेंगे ही, और जो चीज़ उभयनिष्ठ है उसको नहीं है उसको भी लिखेंगे। जिससे एचसीएफ कितना है 6। अब 6 में ये दोनों नंबर समाहित हो गया, कितना बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब ये सारा नंबर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। 3000 कितना आएगा, 24। तो एचसीएफ निकल के आया 3024, एचसीएफ निकल के आया 6। तो अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर क्या है, पहली संख्या दे रखा है 336 गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दिया है 54 बराबर एलसीएम आया है कितना, 3024 और एलसीएम हमारा आया है 6। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24, कैरी कितना आया 2, 6 दूनी 12, 12 2 कितना आएगा 14, 6 18, यानी कि 18,144। और 336 54 गुणा करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 18,144, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, इत सिद्धम, इत सिद्धम, इत सिद्धम।
तो आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।